हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आई नो काफ़ी टाइम बाद आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। इसका भी एक रीज़न है, वो भी मैं आपको बाद में बताती हूँ कि इतने टाइम से मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आए। और आज है 15 फरवरी 2026 और आज है महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो मेरी और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। और हमारे लिए शिवरात्रि स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज ही के दिन हमारी शादी भी हुई थी। महाशिवरात्रि पे मेरी और अजय की शादी हुई थी। तो एक टाइप से आज हमारी एनिवर्सरी भी है। वैसे 18 फ़रवरी को हुई थी, उस टाइम शिवरात्रि थी 3 साल पहले। पर अब की बार जो शिवरात्रि है वो आई है 15 फ़रवरी को। पर वैसे हम लोग ऐसा देखते हैं कि शिवरात्रि को ही हमारी जो एनिवर्सरी है वो शिवरात्रि को ही है, क्योंकि हमारी जो शादी थी वो शिवरात्रि के ओकेजन पर ही हुई थी और मंदिर में ही हुई थी। स्पेशल शिव जी के मंदिर में ही हुई थी। वीडियो छोटी छोटी क्लिप्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। अभी मैं पूजा करके पातरी डाल के फ्री हो गई हूँ और मम्मी ने अजय के लिए पराठे बना दिए हैं। मेरा और मम्मी का तो आज फास्ट है। बाकी पापा और अजय के लिए पराठे बने हैं आलू के। तो मम्मी ने तब तक पराठे बना दिए थे जब तक मैं पूजा कर रही थी। तो अजय भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो अब मैं थोड़ी देर में महादेव का बाहर श्रृंगार करूंगी। हमारा शिव जी का मंदिर भी है और अब मैं बाहर जाकर श्रृंगार करूंगी महादेव का। चलिए आइए आपको फिर मैं अपने मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। हमारे घर का जो मंदिर है वो बिल्कुल ही सेपरेट है, घर से बाहर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमने बड़े शिवलिंग रखे हैं। इतने बड़े शिवलिंग को घर के अंदर नहीं रखा जाता, इसलिए सेपरेट से मंदिर बनवाया है। और यहाँ पर देखिए मैंने डेकोरेशन का सारा सामान रख दिया है। सबने पूजा भी कर ली है। सबकी पूजा करने के बाद मैं श्रृंगार करती हूँ। और ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, जब हमारा ये घर बन रहा था आज से कम 20-22 साल पहले ये घर बना हुआ है। तो यहाँ पर शिवलिंग निकले थे और ये सोमनाथ महादेव जी हैं, आप भी दर्शन कर सकते हैं। हर साल मैं शिवरात्रि पे भोलेनाथ का अर्धनारीश्वर श्रृंगार करती हूँ। तो अभी सबने पूजा कर ली है, तो अब मैं भोलेनाथ जी का श्रृंगार करूंगी। पहले मैं श्रृंगार नहीं करती हूँ क्योंकि सबने पूजा करनी होती है, तो जो मैं श्रृंगार करती हूँ फिर वो खराब हो जाता है। इसलिए जब सब लोग पूजा कर लेते हैं उसके बाद मैं भोलेनाथ का श्रृंगार करती हूँ। थोड़ा सा लाइटनिंग इशू आ रहा होगा आपको, वैसे लाइट ऑन ही है पर आपको अंधेरा लग रहा होगा। तो चलिए आइए अब हम भोलेनाथ का श्रृंगार करेंगे। सारा डेकोरेशन का सामान मैं ले आई हूँ, अभी डेकोरेशन भी करना बाकी है। ये देखिए इतने सारे हार हैं। आज के दिन वैसे बहुत सारे लोगों की शादियां होती हैं, जैसे कि मेरी और अजय की शादी भी आज के दिन हुई है। मम्मी पापा की शादी भी आज के दिन ही हुई है। मेरे मायके वाले साइड की मम्मी पापा की और ससुराल वाले साइड के मम्मी पापा की शादी भी शिवरात्रि वाले दिन ही हुई है। ननद की शादी भी शिवरात्रि वाले दिन हुई है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से सफाई कर दी है। अब मैं करूँगी चंदन से महादेव जी का श्रृंगार। अर्धनारीश्वर श्रृंगार मैं करती हूँ महादेव का हर साल शिवरात्रि वाले दिन, और मैं चंदन से ही करती हूँ। तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं चंदन से श्रृंगार करना।
तो देखिए एक साइड वैसे मैंने वाइट किया है और एक साइड येलो किया है। एक साइड सफ़ेद चंदन से और एक साइड पीले चंदन से मैं श्रृंगार कर रही हूँ। तो ये देखिए फाइनल लुक मेरे मंदिर की और महादेव जी का श्रृंगार भी हो गया है। तो अब आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं। जिसको दर्शन हो गए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और आज के दर्शन आपको कैसे लगे ये भी मुझे आप ज़रूर बताएं। महादेव जी का श्रृंगार करने के बाद मंदिर में डेकोरेशन करने के बाद हम सब लोग आपका चले है गए थे नानी के घर नानी से मिलने के लिए। आज संडे था तो अजय भी घर पे थे तो हम सब लोग चले गए थे थोड़ी देर नानी के घर। नानी का घर भी वैसे पास में ही है। और यहाँ पर रुतवी के लिए मैंने मैट बिछा दिया है, वो यहाँ पर आराम से धूप में खेल रही है। अब शाम हो गई है, मैंने और मम्मी ने फलहार बना दिया है और भोग भी मैंने लगा दिया है। अब जो प्रसादी है उसे मैं खाने में मिक्स कर दूंगी ताकि ये प्रसादी सबको मिल सके। आज का खाना मैंने कुछ भी सर्विंग बाउल्स में नहीं निकाला है, जैसे ही बना है वैसे ही मैं ले आई हूँ क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा कम है हमारे पास। हम लोग जा रहे हैं मंडी में और अजय क्योंकि हमें आज देखना है नाइट शो, लेज़र नाइट शो हो रहा है मंडी में। तो पंचवक्त्र हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे हम आज दर्शन करेंगे। बाकी ये खाना वैसे थोड़ा ही है, अभी हम लोग इस खाने को ख़त्म कर देंगे। सर्विंग बाउल्स में निकालने का भी कोई फ़ायदा नहीं होना था। मैंने सारा टेबल ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। अब चलिए अब मैं जल्दी से सबको बुला लेती हूँ फलाहार खाने के लिए। क्या लेना? शाम के 6:30 हो रहे हैं और इस टाइम निकल रहे हैं हम घर से। काफ़ी ज़्यादा लेट हम लोग हो गए हैं। इस टाइम तक शायद व्यास आरती लग गई होगी। अभी मंडी पहुंचने के लिए भी हमें आधा पौना घंटा तो लग ही जाएगा। हम दोनों स्कूटी पर जा रहे हैं क्योंकि रश होने के कारण कार पार्किंग का स्पेस नहीं मिलता है, इसलिए हम स्कूटी पर निकल रहे हैं। जगह-जगह पर पुलिस वाले और आर्मी फ़ोर्स है तो यहाँ पर एंट्री नहीं दी जा रही है। हम लोग कॉलेज वाले रास्ते से जा रहे थे तो वहाँ पर एंट्री बिल्कुल ही बंद कर दी हुई है क्योंकि डीसी मंडी भी आए हुए हैं और जो बाकी पॉलिटिशियंस हैं वो भी आए हुए हैं और पंचवक्त्र की एंट्री बंद कर दी गई है उस साइड से। तो हम पंचवक्त्र के बिल्कुल सामने वाले रोड पर हैं और यहाँ से हम लोग दर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर यहाँ पर पंचवक्त्र मंदिर सजाया हुआ है। पर क्या करें यहाँ से ही हमें सारा नज़ारा देखना पड़ रहा है। पर वैसे एक और रोड भी है, हम उस साइड से भी जा सकते हैं पर रश बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर चलने तक का स्पेस नहीं दिख रहा है कि हम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे कैसे। चलो देखते हैं कहीं न कहीं से स्पेस तो मिल ही जाएगा, हमें वहाँ पर ज़रूर जाना है। हम स्पेशल घर से दर्शन के लिए ही आए थे और अब हमें इतनी दूर खड़े होके दर्शन करने पड़ रहे हैं। अब घर से आए हैं तो दर्शन तो ज़रूर हम करके ही जाएँगे। व्यास आरती तो हो चुकी है, हम थोड़ा-सा लेट हो गए थे। अब देखते हैं कहीं न कहीं से कौन-सा रास्ता खुला हुआ है, अगर महादेव चाहें तो हमें दर्शन आज हो जाएँगे। तो अब हम चल पड़े हैं। वैसे आज हम दिन को आ रहे थे मंडी, हमें लगा आज जलेब निकलेगी पर आज जलेब नहीं निकलेगी। नेक्स्ट डे जलेब निकलेगी यानी मंडे को, उस दिन ही ओपनिंग है। और यहाँ पर हमें चलते-चलते हो गए हैं देवता जी के दर्शन। तो आप सब लोग भी देवता जी के दर्शन कर सकते हैं। हमने स्कूटी लगा दी हुई है हनुमान घाट पे और वहाँ से हम लोग अब पैदल जा रहे हैं क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा है। स्कूटी आगे खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, वहाँ पर स्पेस था तो वहाँ पे हमने स्कूटी लगा दी है। ठीक हुआ हम टू व्हीलर पे ही आए हैं, अगर गाड़ी लेकर आए होते तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि मंडी में गाड़ी लगाने का स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है। जो पार्किंग्स हैं वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर-दूर होती हैं। तो ठीक हुआ हम स्कूटी पे आए और यहाँ पे हमें स्कूटी पार्क करने के लिए जगह भी मिल गई। वहाँ पे हमने स्कूटी पार्क कर दी है। यहाँ पर थोड़ी-सी आग भी जलाई हुई है। मुझे लगा कि गर्मी होगी मंडी में पर मंडी में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ठंड है और यहाँ पर हम लोग आग के पास थोड़ा-सा खड़े हुए हैं। पंचवक्त्र मंदिर के अंदर जाने की जो एंट्री थी रोड के पास से तो वैसे भी बंद की हुई थी तो हम दूसरी तरफ से आए। पर यहाँ पर जो टेंपल का गेट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा
आर्मी फोर्स खड़ी हुई है, काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले खड़े हुए हैं जो कि गेट के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा पॉलिटिशियंस आए हुए हैं तो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और अंदर काफ़ी ज़्यादा रश हो गया, इसलिए अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर बाहर ही आग के पास थोड़ा-सा खड़े हुए हैं। थोड़ा रश कम हो जाएगा, उसके बाद हम लोग दर्शन के लिए जाएँगे। रश तो कम नहीं हुआ, पर जैसे-तैसे हम लोग मंदिर के गेट तक पहुँच गए हैं और यहाँ से हम लोग मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। तो आप सब लोग भी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। हम लोग खड्ड वाले रास्ते से सीधे आ गए हैं जहाँ पर व्यास आरती हो रही थी वहाँ पर। यहाँ पर हम व्यास के किनारे खड़े हुए हैं। आरती हो गई है तो अजय प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और मैंने अपना प्रसाद ले लिया है। मैं इसे कल खाऊँगी क्योंकि आज मेरा फास्ट है। यहाँ पर जो भी पॉलिटिशियंस आए थे वो लोग जा चुके हैं और यहाँ पर रश भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। पर ऊपर मंदिर में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा रश है, वहाँ पर तो खड़े होने तक का स्पेस नहीं है, इसलिए हम नीचे व्यास के पास ही खड़े हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा स्पेस भी है और यहाँ पर लेज़र शो हो रहा है, वो भी हम लोग एन्जॉय कर रहे हैं। ढूंढने में तो दूर है। आगे लो तो थोड़ा लो से प्रॉब्लम हो जाएगी ना भाई। और मैं और अजय पंचवक्त्र से आ गए हैं। अब हम लोग हनुमान घाट पे हैं। स्टेयर्स पे बैठ के हम लोग ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं इंदिरा मार्केट के लिए। इंदिरा मार्केट के ऊपर छत पर लगा होता है सरस मेला, तो मैंने सोचा चलो सरस मेले से थोड़ी बहुत शॉपिंग ही कर लेते हैं। पर जब हम वहाँ पर पहुँचे तब मुझे याद आया कि मेले की जो ओपनिंग है वो तो कल होगी, यानी जो जितनी भी शॉप्स हैं मेले की, सरस मेले की, वो मंडे को ही ओपन होंगी। तो यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं पट्टन। पट्टन में वैसे अभी थोड़ी बहुत शॉप्स लग ही रही हैं, वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत अपने लिए सामान ले लिया। अब हम फाइनली पहुँच गए हैं घर। थोड़ा बहुत सामान मैंने मेले से लिया हुआ है, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। अभी रात के 11 बज रहे हैं और अभी मैं हीटर के पास बैठी हूँ, काफ़ी ज़्यादा ठंड मुझे लग रही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरी तबीयत हो गई है ख़राब क्योंकि पूरी बॉडी में मुझे पेन हो रही है और शरीर पूरा जैसे अकड़ सा गया है। जिस टाइम हम घर से निकले थे उस टाइम मैं स्वेटर पहन के नहीं गई थी। स्वेटर मैंने डिक्की में डाल दी, सोचा कि मैं बाद में पहन लूँगी जब ठंड लगेगी, पर जाते टाइम ही मुझे ठंडी हवा लग गई और मेरी तबीयत ख़राब हो गई।
और अब मैं आपको सामान दिखा देती हूँ मैं क्या-क्या लेकर आई थी मेले से और किस-किस प्राइस का ये मुझे मिला और प्राइजेस कैसे हैं मेले के वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये पेपर सोप, एक बॉटल मैंने ये पेपर सोप की ली है। शॉप्स में ये ज़्यादातर 60, 70, 50 इस रेट की मिलती है और मेले से ये पेपर सोप की बॉटल मुझे मिली सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 रुपीज़ की और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राइस लगा क्योंकि आज तक मैंने कभी भी इतने कम प्राइस की पेपर सोप की बॉटल नहीं ली है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी होती है। मैं ज़्यादातर इसे ट्रैवलिंग पर्पज़ से यूज़ करती हूँ और एक बॉटल ऐसी गाड़ी में भी रहती है और एक बॉटल स्कूटी में भी रहती है, पर जो स्कूटी वाली थी वो मैंने किसी को दे दी थी, तो ये मैंने स्कूटी में रखने के लिए ले ली है। और ये एक हेडबैंड है, जैसे हम स्क्रबिंग करते हैं या कोई फेशियल करते हैं, फेस पैक लगाते हैं फेस पे, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि ऐसे बाल सारे ख़राब हो जाते हैं, हेडबैंड से बाल ख़राब नहीं होते हैं। मेले के अंदर एंटर करते ही पहली शॉप में मैंने इसे पूछा था, तो उसने 100 रुपीज़ का बताया था। आगे जाके ये मुझे 30 रुपीज़ का मिला। और एक मैंने ये बड़े वाला बो लिया हुआ है, ये मैंने अपने बालों में लगाकर भी देखा था, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था और ये मुझे मिला है 50 रुपीज़ का। एक बुक शॉप लगी थी, वहाँ से मैंने एक छोटी-सी डायरी ली थी जिसमें सारे मंत्र थे और आरतियाँ थीं, तो वो शायद मम्मी ने रख दी है मंदिर में। वो मैंने 150 की ली थी, 200 वैसे वो उसका प्राइस बता रहे थे। मैंने वहाँ पर थोड़ी-सी बार्गेनिंग उसमें की क्योंकि मुझे वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस लग रहा था उसका। और यहाँ पर मैंने ये लिया है नेल फॉइलर 30 रुपीज़ का। ये 2 नेल फॉइलर आए थे एक पैक में और ये 30 रुपीज़ का मुझे मिला और ये मेरे नेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। जो पुराने वाला था वो ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो न्यू ले लेती हूँ और ये भी मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया। 30 रुपीज़ के 2 मुझे मिल गए। और आजकल वैसे ट्रेंडिंग जो घुंघरू वाली चूड़ियाँ हैं, एक शॉप में मैंने पूछा, वो लगी हुई थी 100 रुपए की 2। मुझे लगा काफ़ी महँगी है क्योंकि ऑनलाइन मैंने सस्ती देखी थी, 150 की वहाँ पर 4 लगी हुई थी और नेक्स्ट शॉप पे मैंने पूछा, वहाँ पे 150 की 2 बताई, यानी प्राइस अप डाउन है। किसी शॉप में आपको वही चीज़ सेम काफ़ी ज़्यादा प्राइस की मिलेगी, अगली शॉप में जाएँगे तो वहाँ पर प्राइस उसका थोड़ा-सा कम मिलेगा। जैसे कि मैंने हेडबैंड लिया, एंटर करते ही पहली शॉप में पूछा तो वहाँ पर 100 रुपीज़ का बताया और मैं वहाँ पर ले भी रही थी, पर अजय ने कहा चल थोड़ा-सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर जो लेना होगा तो एंड में देख लेना। पर जो आगे शॉप में मैं गई वहाँ पर ये मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 रुपीज़ का मिल गया। इसलिए अगर आप मेला देखने जा रहे हैं तो प्राइस कंपेयर ज़रूर कीजिएगा और जहाँ पर आपको जेन्युइन लगे वहीं से ही आप सामान लीजिएगा क्योंकि प्राइस डिफरेंस काफ़ी है। सामान सारे शॉप्स में बिल्कुल एक जैसा ही है, प्राइसेस में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन्स है। और अगर आप मंडी जा रहे हैं तो मैं प्रेफ़र करूँगी कि आप टू व्हीलर पे ही जाएँ क्योंकि कार पार्किंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।